Hi everyone, welcome back to our channel ज्ञानवीर 71। एच पी टेट मेडिकल के लिए जो हमने क्वेश्चन पेपर सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज के एक नए सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। तो ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपके आने वाले एच पी टेट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप टीजीटी के लिए भी इनको पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमारा जो गोल है वो है एच पी टेट मेडिकल। तो ये क्वेश्चन आप बेसिकली टेट के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि टीजीटी के क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े हाई लेवल के होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फीमेल सेक्स ऑर्गन। हमारे पास हमारा पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है एंड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन एंड चौथा ऑप्शन है इंसुलिन। तो हमारे पास यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, विच इज़ एस्ट्रोजन। क्योंकि एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन है। इसके अलावा हम ऑक्सीटोसिन देखते हैं। ऑक्सीटोसिन हम सोचते हैं कि ये सिर्फ फीमेल्स में ही पाया जाता है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ फंक्शन जो है वो मेल्स में भी है। ऑक्सीटोसिन फीमेल में पार्चुरेशन में हेल्प करता है। और इंसुलिन, एज यू नो कि इंसुलिन का तो सबको पता है कि ये पेनक्रियाज जो है वो सिक्रीट करता है, एंड ग्लूकोज के डाइजेशन में ये सब चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे पहला ऑप्शन एस्ट्रोजन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन है। और ये फीमेल में जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हम देखते हैं वो इसी की वजह से होते हैं। हमारे पास हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज बॉडी बिल्डर। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा ऑप्शन है वाइटामिन एंड चौथा ऑप्शन है फैट्स। तो हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डर। अब इस चीज़ को हम लोग कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि प्रोटीन ही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि जिम का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, और जिम जाने वाले लोग कहीं ना कहीं प्रोटीन शेक्स और प्रोटीन बार्स खाते हैं और वो अपनी बॉडी बनाते हैं। तो हम उसको उस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं कि प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के लिए एक बॉडी बिल्डर की तरह काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूबो बूबो इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। पहला ऑप्शन है कॉक, दूसरा ऑप्शन है पीहन, तीसरा ऑप्शन है फाल्कन एंड चौथा ऑप्शन है आउल। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आउल इज़ द करेक्ट आंसर। दिस इज़ करेक्ट। ठीक है, हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, MRI स्टैंड्स फॉर। पहला ऑप्शन है मैट्रिड रेजोनेंस इमेजिंग, दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तीसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक रिएक्शन इमेजिंग एंड चौथा ऑप्शन है मैट्रिड रिएक्शन इमेजिंग। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन वीमेन। ऐसा कौन सा है जो कि विमेंस में ही पाया जाता है। तो हमारे पास हमारा पहला ऑप्शन है थायराइड, दूसरा ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है ओवरी एंड चौथा ऑप्शन है एडिनॉइड। तो हमारे पास हमें क्लियरली दिख रहा है कि ओवरी जो है वो स्पेसिफिकली फीमेल्स में ही पाई जाती है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनोसिंथेसिस इज ए मेथड फॉर। पहला ऑप्शन डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल हेल्थ, दूसरा ऑप्शन है डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस, तीसरा ऑप्शन है इंड्यूसिंग अबॉर्शन एंड चौथा ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल हेल्थ। अब फीटस की हेल्थ जो है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, जैसे यूट्रस है, यूट्रस में चाइल्ड फीटस जो है ग्रो कर रहा है, तो जैसे जैसे ग्रो कर रहा है तो इसके अराउंड अमीनोसिंथेसिस एक फ्लूइड जो होगा, एमनियोटिक फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं, वो प्रेजेंट होगा। अगर और उसमें जो है वो बच्चे के कुछ ना कुछ सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। अगर हम उस फ्लूइड को थ्रू सिरिंज वगैरह या
कैसे भी निकालते हैं बाहर, तो उससे उसको अगर लैब टेस्टिंग उसकी की जाए तो उससे फीटस की हेल्थ के बारे में, अगर फीटस में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है उस चीज़ का भी पता लगा सकते हैं। अगर फीटस में कोई किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज़ का भी इससे पता लगाया जा सकता है। तभी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल हेल्थ। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट ट्रू। पहला ऑप्शन है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दूसरा ऑप्शन है आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट वायरसेस एंड बैक्टीरिया। तीसरा ऑप्शन है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल द वायरसेस, आरएनए इज द, एंड चौथा ऑप्शन है आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल द वायरसेस। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बोला है तब हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं, क्योंकि बाकी ऑप्शन जब हम देखेंगे आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल मोस्ट वायरसेस एंड बैक्टीरिया, तो ऐसा नहीं है कि मोस्ट वायरसेस एंड बैक्टीरिया में आरएनए ही है। डीएनए भी बहुत सारे बैक्टीरियोफेज वायरसेस हैं जिनमें डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल द वायरसेस, ऑल द वायरसेस में नहीं है, कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और हमारा चौथा जो ऑप्शन है आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल द वायरसेस, तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल सब वायरसेस में नहीं है, कुछ वायरसेस में डीएनए है, कुछ वायरसेस में आरएनए है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तभी हमने ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट किया है। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डाइजेशन प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू। डाइजेशन में प्रोटीन जो है वो किस में कन्वर्ट होती हैं। हमारे पास पहला ऑप्शन है फैटी एसिड में, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज में, तीसरा ऑप्शन है अमाइनो एसिड्स में, एंड चौथा ऑप्शन है माल्टोज में। तो प्रोटीन जो हैं वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब फैटी एसिड में कौन से कन्वर्ट होते हैं, फैट्स होते हैं। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट जो है वो ग्लूकोज है। एंड माल्टोज जो है वो जब दो ग्लूकोज यूनिट आपस में मिलती हैं तब माल्टोज की फॉर्मेशन होती है, जो कि माल्टोज जो है वो एक डाइसैकेराइड है। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेरिडिटरी डिजीज। तो पहला ऑप्शन है हीमोफीलिया, दूसरा ऑप्शन है मायोपिया, तीसरा ऑप्शन है एनीमिया, एंड चौथा ऑप्शन है ल्यूकीमिया। तो हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया इज द करेक्ट आंसर। दूसरा ऑप्शन है मायोपिया, मायोपिया आपको पता है कि आई से संबंधित डिजीज़ है जिसमें कि लोगों को जो नज़दीक की चीज़ें हैं वो नहीं दिखाई देती हैं और दूर की चीज़ें उनको इजीली दिखाई दे जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है एनीमिया है। एनीमिया का आप लोगों को पता है कि अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन काउंट जो है वो कम हो जाता है तो हम लोग एनीमिक हो जाते हैं। और बेसिकली लड़कियां जो हैं वो मैक्सिमम इवन 60-70% लड़कियां जो है वो एनीमिक ही होती हैं। एंड चौथा ऑप्शन है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है ब्लड कैंसर। तो ल्यूकीमिया जो है ब्लड कैंसर का टाइप है, तो ये हेरिडिटरी नहीं है, ये तीनों ही हेरिडिटरी में नहीं आती हैं। हीमोफीलिया जिसमें एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है बॉडी से, तो वो हीमोफीलिया है और वो हेरिडिटरी डिजीज़ है। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज जॉइंट इज ए हिंज जॉइंट। पहला ऑप्शन है हिप, दूसरा ऑप्शन है एल्बो, एंड तीसरा ऑप्शन है शोल्डर, एंड चौथा ऑप्शन है रिस्ट। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल्बो। नी एल्बो जो है हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि कोई भी जॉइंट है, जैसे दो बोन्स के बीच में जॉइंट है, तो वो जो बोन होगी वो एक ही प्लेन में मूव करेगी। ऐसा नहीं है कि आप उसको सर्कुलर मोशन में घुमा सकते हो। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा एल्बो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक जॉ इज द लास्ट फेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो पहला ऑप्शन है डिप्थीरिया, दूसरा ऑप्शन है निमोनिया, तीसरा ऑप्शन है शिफिल्स, एंड चौथा ऑप्शन टिटनस। तो हमारे पास यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन टिटनस जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि ये होता है स्पेशली एक बैक्टीरिया की वजह से,
और उस बैक्टीरिया का नाम जो है वो है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई। इसमें जो हमारी फेशियल जो मसल्स हैं वो इतनी ज़्यादा टाइट हो जाती हैं कि किसी इंसान के मुंह बंद और उसको खोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, माउथ ओपनिंग और क्लोजिंग में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और वो ऐसी वाली कंडीशन हो जाती है जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि वो जॉ जो हैं वो लॉक ही हो गए हैं, इसीलिए इसका नाम लॉक जॉ भी दिया गया है। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउस फ्लाई स्प्रेड्स। हाउस फ्लाई जो है वो क्या स्प्रेड करती है? पहला ऑप्शन है कॉमन कोल्ड, दूसरा ऑप्शन है मलेरिया, तीसरा ऑप्शन है फ्लू एंड चौथा ऑप्शन है टाइफाइड। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड जो है वो करेक्ट आंसर है। ये सब बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स को आपको बेसिकली पढ़ना चाहिए जैसे वन लाइनर्स होते हैं, क्योंकि वन लाइनर्स जो हैं वो एचपी टैट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, होते ये इजी हैं और हम पढ़ते नहीं हैं इनको कि हाँ हम लोगों को आता है, लेकिन एक्चुअली इन चीज़ों को ही पढ़ने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर्ड इन। पहला ऑप्शन है एपिडर्मिस, दूसरा ऑप्शन है एडिपोज टिश्यू एंड तीसरा ऑप्शन है लीवर एंड चौथा ऑप्शन है एपिथेलियम। तो फैट जो है वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब एडिपोज टिश्यू कहाँ होते हैं? एडिपोज टिश्यू बेसिकली हमारी स्किन की नीचे जो लाइनिंग होती है वो एडिपोज टिश्यू की ही होती है। अब कुछ लोग हम लोग बोलते हैं कि कुछ लोग मोटे बहुत हैं, उनमें फ़ैट स्टोर जो है वो फैट्स की स्टोरेज ज़्यादा है, तो उन लोगों को जो है वो ठंड कम लगती है। और जो पतले लोग हैं जिनमें फ़ैट की लेयर नहीं है ज़्यादा या ऐसा है, तो उनमें क्या होता है कि उन लोगों को ठंड ज़्यादा लगती है। तो वो होता है एडिपोज टिश्यू की वजह से बेसिकली। बाकी रीज़न भी हो सकते हैं, लेकिन एडिपोज टिश्यू जो है वहाँ पे एक रीज़न बन के आ सकता है। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। तो पहला ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा ऑप्शन है सेरिब्रम, तीसरा ऑप्शन है सेरिबेलम एंड चौथा ऑप्शन है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है और हमारी बॉडी के अंदर जैसे रेस्पिरेशन हो रही है या हार्ट बीट हमारी मेंटेन करनी है, तो वो सारे काम जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा ही करता है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चंस का सेशन जो है आज यहाँ पे ख़त्म होता है। और आप लोगों का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग अपने सजेशन भी दे सकते हैं कि हम लोगों को कौन से टॉपिक्स लेके आना चाहिए, नहीं लेके आने चाहिए। एंड आप लोगों का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।